Namaskar friends, good evening. Welcome back to Benmoon News Live one more time. I hope you all have been doing great. Friends, today episode is very special, very important. So do not forget to share, like and comment. And talking about diabetes, I'll talk about Ayurveda. Ayurveda was developed more than 5,000 years ago in India. It is based on the belief that health and wellness depends on a delicate balance between the mind, body and soul. And the main goal of Ayurveda is to promote good health. And it's very important for us to get connected with nature and Ayurveda. So friends, talking about today's subject, an observational study, a prospective observational study about Ayurveda, about diabetes and how diabetes reversal through Ayurvedic lifestyle is connected with Ayurveda. We are going to talk about everything today. So friends, I hope you all are excited. I am sure. So friends, आगे बढ़ने से पहले कुछ समरी आपको देना चाहूँगी और ये भी बताना चाहूँगी कि आज के एपिसोड्स में हम उन पेशेंट्स के बारे में बात करेंगे जिसे हमने क्लोजली मॉनिटर किया है, क्लोजली ऑब्जर्व किया है, उनके रिजल्ट्स को स्टडी किया है, एनालिसिस किया है, उसके बाद ही आपके सामने हम इसे प्रस्तुत कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जब हम डायबिटीज की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है कि ये शुगर की बीमारी है, हिंदी में जिसे मधुमेह कहते हैं। डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। अक्सर हम सोचते हैं कि डायबिटीज है तो शुगर की बीमारी है, इससे क्या होगा, उसकी सीरियसनेस शायद हम उतनी गहराई से समझ ही नहीं पाते। डायबिटीज इज इंडीड अ वेरी सीरियस डिसऑर्डर विच यू नीड टू टेक इट सीरियसली एंड यू डोंट नीड टू निग्लेक्ट इट, क्योंकि डायबिटीज अपने साथ तरह तरह के कॉम्प्लिकेशंस लेके आता है। तो यहाँ जब हमने डायबिटीज की बात की है तो एक बार नजर डालते हैं कि डायबिटीज से जुड़े हुए खतरनाक कॉम्प्लिकेशंस किस तरह के होते हैं। और सिर्फ डायबिटीज यानी कि शक्कर की बीमारी, शुगर की बीमारी वर्ड काफी नहीं है, ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी अफेक्ट करता है। डायबिटीज एक्चुअली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। चलिए स्क्रीन पर देखते हैं डायबिटीज के कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो आप अगर अंदाजा लगा सकते हैं तो आप खुद पढ़ें और देखें कि ये वाकई में एक गंभीर बीमारी है, जहां पर हार्ट अटैक, कैटरैक्ट्स, ग्लोकोमा, डायबिटिक फूट, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, एक्सेसिव थर्स्ट, unexplained weight loss, irritability, dizziness, extreme hunger, sudden vision changes, blurry vision, infection than usual. There are lot many complications which are associated with diabetes. Extreme fatigue, stroke, slow healing sores, dry mouth, extreme headaches, weakness, high blood pressure, high cholesterol, peripheral artery disease, diabetic retinopathy, peripheral न्यूरोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, टिंगलिंग और नमनेस इन हैंड्स एंड फीट। सो फ्रेंड्स, आपने देखा ये सारे कॉम्प्लिकेशंस, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, और आपने अभी स्क्रीन पर देखा कि डायबिटिक पेशेंट्स कितनी तरह के प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस से पीड़ित होता है। जनरल टर्म पे डायबिटीज यानी टाइप 1 डायबिटीज की हम बात करें तो टाइप 1 डायबिटीज में हमारे पैनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते, और टाइप 2 डायबिटीज में हमारे पैनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस तो कर पाते हैं लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। अब आप सोचते होंगे पैनक्रियाज क्या होता है। सो फ्रेंड्स, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कई तरह के ऑर्गन्स होते हैं, उसमें से एक ऑर्गन जिसे कहते हैं पैनक्रियाज, जिसका एक मेजर रोल है जो ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है। सो फ्रेंड्स, ये हमारे लोअर एब्डोमेन में लोकेटेड होता है और पैनक्रियाज का काम होता है कि पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं। और टाइप 1 डायबिटीज जहां पर इंसुलिन पैनक्रियाज प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते, और टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन प्रोड्यूस तो होता है लेकिन हमारा बॉडी उसे यूज नहीं कर पाता। तो क्या ये हम रीगेन कर सकते हैं एबिलिटी? क्या इंसुलिन रिप्रोड्यूस या रीगेन हो सकता है?
जो कि डायबिटीज को एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी कहा गया है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जो कुछ भी हम खाना खाते हैं, जो कुछ भी हम पीते हैं, उसे वो एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो जहां डायबिटीज की वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म डैमेज हो जाता है, तो क्या ये डैमेज मेटाबॉलिज्म फिक्स हो सकता है? सो फ्रेंड्स, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे और हमने डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम, जो कि आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल यानी कि आहार विहार औषध से ये साबित कर दिया है दैट यस रिवर्सल इज पॉसिबल। लेकिन ये सिर्फ कहना इतना ही काफी नहीं है। रिवर्सल एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जो आपको खुद को पहले समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा, क्योंकि डायबिटीज से इतनी आसानी से बाहर निकलना भी पॉसिबल नहीं है जब तक आप खुद ये ठान ना लें कि मुझे इस बीमारी से निजात पानी है, मुझे इस बीमारी से छुटकारा चाहिए। काफी सारे पेशेंट्स के हम रेगुलर बेसिस में सर्वे करते हैं और इवैल्यूएशन करते हैं। हर एक पेशेंट्स का जो आइडेंटिफिकेशन है, हर एक पेशेंट्स की नीड है, वो अलग अलग तरह की रहती है। हर एक पेशेंट्स के कॉम्प्लिकेशंस अलग अलग तरह के रहते हैं। इनफैक्ट रिसेंटली हमने ये लेटेस्ट हम एक केस ऑब्जर्व कर रहे हैं जिसमें एक 45 इयर्स की लेडी जिसको टाइप 2 डायबिटीज है, अभी से उनको एडल्ट डायपर्स पहनने पड़ रहे हैं क्योंकि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की शिकायत उनकी इतनी स्ट्रांग है कि रात को 3 से 4 बार उनको डायपर्स चेंज करने पड़ते हैं। और आप देखिए उनकी एज हार्डली 45 इयर्स है और ऐसे ऐसे कॉम्प्लिकेशन से लोग जूझ रहे थे। और डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद आज जो उनकी फ्रीक्वेंसी है कॉम्प्लिकेशंस की, वो स्लोली और ग्रेजुअली रिड्यूस हुई है। अगर मैं बात करूं ब्लरी विजन की या वेट लॉस की, तो काफी ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हैं जहां लोगों को महीने 2 महीने में ही रिजल्ट मिलने शुरू हो गए हैं। शुगर लेवल कंट्रोल्ड 1 वीक के अंदर अंदर हो गया है। बट ये पॉसिबल कैसे है? जैसे मैंने आपको बताया, ये एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस कैसे हमारे हेल्थ कोच फॉलो करते हैं, किस तरह से पेशेंट्स के साथ संपर्क में रह के उनको मॉनिटर करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, राइट गाइडलाइंस उनको देते हैं, उनके खान पान के ऊपर प्रॉपर इवैल्यूएशन किया जाता है। वो दोपहर में खाना क्या खाएंगे, वो रात को डिनर क्या लेंगे, वो सुबह में क्या ब्रेकफास्ट लेंगे, एंड थ्रू आउट द डे वो स्नैक्स में क्या लेंगे, ये भी हम डिसाइड करते हैं। और यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं, जो वाकई में शिद्दत से, जो पैशनेटली डेडिकेटली हमारे साथ इस रिवर्सल में जुड़े हुए हैं, जो वाकई में चाहते हैं कि ये रिवर्सल प्रोसेस हो पाए पॉसिबल, पूरे हमारे इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइंस का ध्यान रखते हैं और फॉलो करते हैं हमारे हेल्थ कोच की दी हुई सारी गाइडलाइंस। फ्रेंड्स, इसके बारे में भी हम आगे बातचीत करते रहेंगे क्योंकि एपिसोड 1 घंटे का है और काफी सारा मटेरियल है आज मेरे पास आपसे शेयर करने का, जो कि इसका सब्जेक्ट है एक प्रोस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशनल स्टडी। तो मैं हर एक मुद्दे पर बारीकी से आपसे बात करना चाहूंगी, लेकिन अभी फिलहाल हम देखते हैं एक वीडियो और उस वीडियो में कैसे उन्होंने इस जर्नी का हिस्सा बने, कैसे उनको फायदे हुए और क्या क्या बेनिफिट्स उन्होंने लिए, इस बारे में हम जानकारी लेते हैं। मैं शर्मा प्रसाद जामताड़ा झारखंड से बोल रहा हूँ। 2 साल पहले मेरे को डायबिटीज हुआ था और 2 साल में मैं बहुत सारी कंपनी को भी मैंने प्रोडक्ट यूज किया जिससे का कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। कुछ दिन के बाद मेरे दोस्त ने बेनमून के बारे में बताया और फिर मैंने बेनमून फार्मा का मैं प्रोडक्ट मंगवाया और मैं उसे आज 10 महीना से मैं उसको यूज कर रहा हूँ। इससे मेरे को काफी रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि बेनमून का जो हेल्थ डिपार्टमेंटल है वो काफी सराहनीय है। उन्होंने अच्छे तरह से गाइडलाइन देते हैं, प्रोडक्ट कैसे यूज करना है, कब खाना है, क्या खाना है, कैसे एक्सरसाइज करना है, बहुत अच्छा से वो गाइडलाइन करते हैं। गाइडलाइन मेरे को यही मिला है कि एक में से 1 ढक्कन लेना है और इसमें से 15 बूंद लेना है और 100 ml पानी में उसको मिलाकर पीना है और पीने के बाद हम एक्सरसाइज के लिए पैदल जो है आधा घंटा के लिए निकल जाते हैं और आधा घंटा टहलते हैं। वहां से आने के बाद ब्रेकफास्ट करने के पहले जो है इसको लेना है और 1 ढक्कन इसमें से लेते हैं और 100 ml पानी में उसको मिलाकर हम उसको पीते हैं और उसके बाद में अपना जो है
सलाद लेता हूँ। सलाद में खीरा वगैरह खा लेते हैं, टमाटर होता है, चुकंदर होता है, आपका जो है गाजर होती है। वो खाने के बाद मैं 4 रोटी नाश्ता ब्रेकफास्ट लेता हूँ। उसके बाद से मैं एक टैबलेट लेता हूँ। सेम पोजीशन लंच के समय भी वही करते हैं कि इसमें से पहले इसको लेता हूँ, फिर अपना सलाद लेता हूँ। सलाद लेने के बाद मैं जो है आपको दोपहर का जो मेरा भोजन है वो दलिया का मैं यूज करता हूँ। दलिया खाने के 10 मिनट बाद मैं एक टैबलेट लेता हूँ। सेम उस तरह मैं डिनर के समय भी पहले मैं इसको लेता हूँ, फिर सलाद का सेवन करता हूँ, फिर मैं टैबलेट का सेवन करता हूँ। यही मेरे को गाइडलाइन मिला है और इसी को मैं फॉलो करते हुए आज मैं डायबिटीज से मुक्त हो गया हूँ। मेरा डायबिटीज बिल्कुल नॉर्मल है और आप भी उनके गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, आप बेनमून से जुड़ते हैं, तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोग भी डायबिटीज से मुक्त हो जाएंगे। लास्ट में मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि जो भी भाई बहन जो भी इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, कृपया जो है एनिमल फूडिंग न लें, मांस मछली का सेवन न करें और हेल्थ डिपार्टमेंटल का गाइडलाइन को फॉलो करें। और सबसे बड़ा मैं बेनमून फार्मा के सीएमडी सर को धन्यवाद देना चाहूंगा और हेल्थ डिपार्टमेंटल को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो लोग जो है सही तरीके से यूजर्स को गाइडलाइन मिलती है, सही तरीके से प्रोडक्ट मिलता है। और मैं उम्मीद रखता हूं कि इस प्रोडक्ट को यूज करने से हम डायबिटीज से लाइफ टाइम के लिए मैं इस पर विजय प्राप्त कर लूंगा। धन्यवाद। जय बेनमून। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अभी आपने देखा क्षमा प्रसाद जी का ये वीडियो। इस वीडियो में वो अपनी जर्नी बता रहे हैं और सबसे ज़्यादा उन्होंने एम्फसाइज किया है कि किस तरह से हमारे हेल्थ कोच ने उनको टाइम टाइम पर गाइडलाइंस दी और वो गाइडलाइन का पालन करते हुए किस तरह से उन्होंने अपनी जो डायबिटीज़ रिवर्सल की जर्नी को आसान किया और एक्सेप्ट किया और इम्प्लीमेंट किया। सो फ्रेंड्स, डायबिटिक पेशेंट्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो ये समझे पहले कि मैं एक गंभीर बीमारी का शिकार हूँ और इस बीमारी से निकलने के लिए मुझे वो क्षमता, वो कैपेसिटी, वो पॉजिटिव थिंकिंग सबसे पहले डेवलप करनी पड़ेगी। और डायबिटीज़ पेशेंट के परिवार वाले भी वहाँ पे एक रोल मॉडल, एक मॉरल सपोर्ट की तरह उनको मोटिवेट कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, जब भी कोई पेशेंट हमारे साथ जुड़ते हैं, चाहे वो न्यू पेशेंट हो कि चाहे वो फेज 1 का पेशेंट हो, फेज 2 पर हो, फेज 3 पर हो, फेज 4 पर हो या 5 पर हो, हम डेली मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक उनको एक स्ट्रॉन्ग मॉरल सपोर्ट देते हैं, मोटिवेशन देते हैं। उनको मैसेजेस के थ्रू, कॉल के थ्रू हम 10 to 15 मिनट्स उनको काउंसलिंग देते हैं, उन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से डायबिटीज रिवर्सल की जर्नी, अगर आप जो हमने गाइडलाइंस दी है वही गाइडलाइंस आप फॉलो करेंगे और हमारे साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन रखेंगे अपने डाइट के बारे में, अपने एक्सरसाइज के बारे में, अपनी मेडिसिन के बारे में, तो किस तरह से आप ये 16 मंथ्स का जो हमारा कोर्स ड्यूरेशन है उसमें आप सफलता से रिवर्सल आप हासिल कर सकते हो। कोई भी न्यू ज्वाइनिंग होता है, न्यू पेशेंट, डेली उसको काउंसलिंग दी जाती है, मॉरल बिल्ड किया जाता है उनका, और वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और अब से उनको क्या खान पान लेना चाहिए, बारीकी से बारीकी हम गाइडलाइंस हमारे हेल्थ कोच के द्वारा पहुंचाते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तो आपने ये एक वीडियो टेस्टिमोनियल देखा, अब चलते हैं दूसरे टेस्टिमोनियल की तरफ। मैं खिरोज चंद्र महतो चक्रधरपुर झारखंड से बिलोंग करता हूँ। मैं 2010 से शुगर से ग्रसित था। अब नाना प्रकार की दवाइयाँ खाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक हमारे बेनमून के विजय सर हैं, उन्होंने हमको बताया, सजेस्ट किया कि बेनमून का दवाई खाइए। हमने बेनमून का दवा शुरू किया और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। अब हम बहुत माने ये हैं और स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं उन्होंने हमें बहुत ये गाइडलाइन किया। उनके गाइडलाइन के अनुसार मैं दवा लिया, खाना पीना खाया, उसी के अनुसार अब हम स्वस्थ हैं, बहुत नॉर्मल हो गया शुगर। हमारे डॉक्टर साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद
कि उन्होंने इस तरह मैंने बेनमून का शुगर प्रोडक्ट लॉन्च करके बहुत ही अच्छा मैंने किया। जय बेनमून। सो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि किस तरह से लोग हमारे प्रोग्राम के साथ, डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं और तरह तरह के बेनिफिट्स अचीव कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हमारे पास हैं जो हम रूटीनली सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे आपके साथ। और ऑब्वियसली जैसे हमारे पास जो समय की जो पाबंदी रहती है 1 घंटे की, उसी में हमें दूसरे सारे रिपोर्ट्स भी आपके साथ शेयर करने हैं। तो हम धीरे धीरे आगे शुगर कंट्रोल, GTT और HbA1c की भी बात करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात यह है कि जो व्यक्ति डायबिटीज़ पेशेंट है, आप सोचिए वो सालों से जो अपना खान पान करते हैं, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, चाहे वो वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो या जो भी उनकी हैबिट्स हैं, अचानक से अगर आपको आकर कोई कह दे कि कल से आपको रोटी नहीं खानी है, आपको गेहूं की रोटी नहीं खानी है, आपको बाजरा और ज्वार की रोटी खानी है, या आपको मांस मच्छी नहीं खाना है, तो एक डिफिकल्ट होता है अचानक से अपने डाइट को छोड़कर ऐसी डाइट एक्सेप्ट करना जहां पर शायद उसमें काफी उनको मॉरल सपोर्ट और उनको माइंडसेट स्ट्रांग करना पड़ता है कि ये कैसे होगा। लेकिन हमारे जो हेल्थ कोच और हमारे जो एक्सपर्टीज और प्रोफेशनल्स हैं, वो हमेशा हमारे पेशेंट्स को एक स्ट्रांग मोटिवेशन देते हैं। और जितने भी हमारे पेशेंट्स ने आज डायबिटीज रिवर्सल किया है या HbA1c और GTT तक पहुंचे हैं, वो एक स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस को फॉलो करने के बाद ही पहुंचे हैं। जो लोग अपने खान पान में दूध, दही, छाछ का इस्तेमाल नहीं करते, नॉनवेज नहीं खाते या गेहूं की रोटी या राइस नहीं खाते, वही चीजें खाते हैं जिसकी गाइडलाइंस हमारे हेल्थ कोच देते हैं, वही चीजें करते हैं जिसका मार्गदर्शन हमारे जो 16 मंथ्स के रिवर्सल प्रोग्राम में बताया गया है। सो फ्रेंड्स, ये सब पॉसिबल हो पाया है एक एक्सटेंसिव रिसर्च बेस्ड आयुर्वेदिक डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम जो हमारे ऑनरेबल CMD सर ने, जो रूट कॉज है डायबिटीज का, इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस पर फोकस करते हुए और आयुर्वेद के ज्ञान पर ध्यान देते हुए और एक्सटेंसिव फॉर्मुलेशन और रिसर्च करते हुए डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम को जो लॉन्च किया है, आज की तारीख में हम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं दैट यस, डायबिटीज रिवर्सल इज 100% पॉसिबल। और उसके लिए जरूरी है आपका सपोर्ट, एक प्रॉपर माइंडसेट। और एक दिन जरूर आएगा जब आप नॉर्मल व्यक्ति की तरह जलेबी, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, गाजर का हलवा, बर्फी, मिठाई, पेड़े सब कुछ खा पाएंगे, लेकिन परहेज आपको जरूर रखनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, हम काफी काउंटर क्वेश्चंस भी एनकाउंटर करते हैं, दैट 16 मंथ्स का कोर्स फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम जो चाहें कर सकते हैं। जी नहीं, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। हमेशा हमारी लाइफस्टाइल पे हमको कंट्रोल करना, हमारे डाइट पे हमको कंट्रोल करना का मतलब रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, बैलेंस करना है। अगर आप प्रॉपरली बैलेंस करेंगे, हमारी गाइडलाइंस फॉलो करेंगे, आहार विहार और औषध पे ध्यान देंगे, तो लाइफ टाइम आप निसंकोच होकर एक नॉर्मल जिंदगी आप जी सकते हो, हेल्दी खाना पीना खा सकते हो, अपनी लाइफ हर एक तरह से एंजॉय कर सकते हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या चाहे आपकी वो रूटीन लाइफ हो। सो फ्रेंड्स, आगे भी बहुत कुछ है। अब बात को कट शॉर्ट करके अब हम बढ़ते हैं कुछ टेस्टिमोनियल्स की तरफ, जो आप देखेंगे जहां पर शुगर कंट्रोल कैसे हुआ है, ये हम देखेंगे। सो फ्रेंड्स, आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं, पेशेंट का नाम है हरि सिंह सिंगार, जो हमारे साथ तकरीबन 3 महीने से जुड़े हुए हैं। आप एक ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन दे सकते हैं इनके रिपोर्ट्स में, जहां पर FBS 268 था, अब जाके 93 है, PPBS 348 और PPBS अब जाके 115 है, 115। तो एक ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन आप देख सकते हैं और इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में उनका शुगर कंट्रोल हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दसार्थी टुंगा जी, जिन्होंने 4 महीने से डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम ज्वाइन किया है, जिनका FBS 140 था और PPBS 180,
और आज आप देख सकते हैं 31 जनवरी का उनका लेटेस्ट रिपोर्ट्स, जहां पर हमने FBS 100 और PPBS 119 एनकाउंटर किया है, विच इज वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। सुरेश कुमार जी आप देख सकते हैं दिल्ली के हैं और तकरीबन इन्होंने 27/9 से ज्वाइन किया है। 27/12 तक का इनका जो हमारे पास रिजल्ट है वो है FBS 306 एंड PPBS 345, और अब जाके इनका रिजल्ट आप देख सकते हैं FBS जहां पर 306 था और वहां पर 95 हो चुका है, और जहां पर 345 उनका PPBS था अब जाके 148 हो चुका है, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। सो ये एक अचीवमेंट है कि इतना हाई शुगर होने के बाद इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में वो मेंटेन कर पा रहे हैं और सस्टेन कर पा रहे हैं। सुरेश कुमार जी आप देख सकते हैं जिनका 306 FBS है और अब जाके 95 इनका FBS हो गया है, PPBS 345 है और अब जाके 148। तो ये सारी फिगर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फ्रेंड्स के ब्लड शुगर उनका कितने कम समय में कंट्रोल हुआ है और अभी भी सस्टेन्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेशेंट का नाम यहाँ पर है शुभांकर मंडल जी, और जिन्हों को 3 महीने हुए हैं हमारे साथ जुड़े हुए, और आप देख सकते हैं FBS 234। अब FBS देखा जाए तो 30/1/2021 को 109, PPBS 410 और अभी 152। तो ये सारा आप ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं कि कितने कम समय में शुगर लेवल कंट्रोल हो रहा है और फिर भी सस्टेन्ड है, बैलेंस्ड है। आगे बढ़ते हैं। पेशेंट का नाम है मोहम्मद हबीब आलम, जिनको 4 महीने हो चुके हैं और FBS उनका 250 है और अभी करंट उनका आप देखिए FBS 110, PPBS जहां पर उनका 350 था अब जाके उनका 144 हो चुका है, विच इज कंट्रोल्ड। और आज भी ये सारे पेशेंट्स के साथ हम लगातार संपर्क में हैं, क्योंकि अभी आपने देखा कितने लोगों को 3 महीने हुए हैं, कितने लोगों को 4 महीने हुए हैं। अभी तो इनको बहुत पड़ाव अगर आगे पार करने हैं, इनको HbA1c तक पहुंचना है, GTT तक पहुंचना है, कहीं फेज इनको रिवर्स करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूलचंद जी जिन्हें 4 महीने हो चुके हैं, FBS उनका 213 था जब वो ज्वाइन हुए थे और आज उनका FBS 108 है। PPBS जहां उनका 274 था आज उनका PPBS 159 है। तो आप देख सकते हैं कि ये 4 मंथ्स की जर्नी में उन्होंने कितना शुगर कंट्रोल किया है, एंड अब भी हम इन सबके साथ लगातार संपर्क में हैं और जैसे जैसे इनके रिपोर्ट्स आते हैं वैसे वैसे ये रिपोर्ट्स हम ऑब्जर्व करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट्स वी गिव देम गाइडलाइंस व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। चलिए आगे बढ़ते हैं। जमीर अली जी जिन्हें 4 महीने हुए हैं, FBS 180 था और अब जाके FBS 115 है। PPBS जहां पर 278 था अब जाके 160 है। आसाम से है जमीर अली जी, जिन्होंने एक ड्रास्टिक चेंज आप देख सकते हैं इनके रिपोर्ट्स में। तो ये एक पॉजिटिव आउटलुक है, एक ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन है कि किस तरह से ये रिवर्सल प्रोसेस इनको हेल्प कर रहा है, और आज भी ये हमारे साथ बहुत खुश होके जुड़े हुए हैं। एंड ही इज ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड के आगे जाके कब इनका हम HbA1c करवाएं या GTT तक इनको कैसे पहुंचाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरू अमित कुमार 3 मंथ्स हुए हैं इनको रिवर्सल प्रोग्राम में जुड़े हुए। FBS आप देख सकते हैं 400 से इन्होंने 200 पे आया है, और PPBS जहां पर 500 था वहां पर अभी 250 है। ये गुजरात के रहने वाले हैं और आप देख सकते हैं कि ये एक छोटा बच्चा है जिनका FBS 400 था और अभी 200 है, और PPBS 500 से 250 पर आया है। तो अब आप सोचिए ये तो एक तरह का वॉरियर है। आगे बढ़ते हैं। मदहाब पॉल जिनको आई थिंक 1 ही मंथ हुआ है, आप देख सकते हैं 1 ही महीने के अंदर जहां उनका FBS 200 था अब उनका FBS 162 हो गया है, एंड PPBS जहां उनका 400 था वहां 249 हो चुका है। सो फ्रेंड्स, अभी आपने जितने भी पेशेंट्स देखे जिनका ब्लड शुगर लेवल पूरी तरह से कंट्रोल्ड है, और हम मेक श्योर करते हैं कि थोड़े थोड़े दिनों में अपना रूटीन वो चेकअप करवाएं, थोड़े थोड़े दिनों में अपने जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो हमको भेजते रहें ताकि हम उसको प्रॉपरली इवैल्यूएट करें, स्टडी करें और उन्हें एक राइट गाइडलाइंस दें। सो फ्रेंड्स,
अभी तक जो हमारे हेल्थ कोच हैं उनके साथ हमारा रूटीन में बातचीत होता है और तरह तरह के केसेस, तरह तरह के एक्सपीरियंस वो हमेशा हमारे साथ शेयर करते हैं। और कुछ हमारे पेशेंट्स इतने ऑनेस्ट हैं कि अगर कभी वो कोई डाइट चीटिंग करते हैं किसी वजह से, अगर उन्होंने नॉनवेज खा लिया, या कुछ पेशेंट्स हैं जो अल्कोहल कंज्यूम करते थे लेकिन अब उनकी जो फ्रीक्वेंसी है अल्कोहल कंज्यूम करने की वो पूरी तरह से बंद हो गई है, या अगर किसी वजह से कुछ अनइवन वो लोग करते हैं तो तुरंत ही हमारे हेल्थ कोच को ये जानकारी दे देते हैं और हमारे हेल्थ कोच उसे नोट डाउन करके उनको एक वापस से मोटिवेशनल काउंसलिंग देते हैं, ताकि वो एक जो माइंडसेट जो है उनका किसी वजह से जो डाइट चीट कर लेते हैं या ब्रेक हो जाता है तो वो ब्रेक ना हो और वो हमेशा मोटिवेटेड ही रहे। क्योंकि फ्रेंड्स इसमें सबसे ज्यादा यही जरूरी है कि आपकी जो लाइफस्टाइल अगर आपने सही से मेंटेन कर ली, और जो दवाइयों का सेवन, जो हम आपको दवाइयां देते हैं, जो आहार विहार और औषध, ये तीनों फैक्टर्स पे, ये तीनों एलिमेंट्स पे हम फोकस करते हैं, अगर वो आपने सही से मेंटेन कर लिया तो आई एम डैम श्योर कि 16 मंथ्स के अंदर अंदर, काफी ऐसे हमारे जीटीटी के पेशेंट्स हैं जिन्होंने 16 मंथ्स के अंदर अंदर डायबिटीज रिवर्सल अचीव कर लिया है। सो फ्रेंड्स चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं HbA1c के पेशेंट्स को। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं तकरीबन 7 महीने हो चुके हैं इनको। शैलेंद्र महतो जी, इनका HbA1c 6.2 था और अब जाके 5.6, विच इज टोटली अंडर कंट्रोल। 7 ही महीने में इन्होंने HbA1c का पड़ाव पार कर लिया है एंड ही इज ऑन द वर्ज ऑफ GTT वेरी सून। सो यू नो फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि जो पेशेंट्स है ना वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि उनको राइट गाइडलाइंस दी जाती है कि ये डायबिटीज है, ये कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है कि एक ही बार आपने 5-6 दिन आपने दवाइयाँ खाई या 5-6 दिन आपने एक्सरसाइज की और आप ठीक हो जाएंगे। इससे बाहर निकलने के लिए आपको प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है और वही चीज शैलेंद्र जी ने की, इसीलिए आज आप उनको HbA1c में देख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वरुणा कुमारी जी, आप देख सकते हैं इनको भी 7 महीने हुए हैं, 7.6 से 6 पर आ गया है इनका HbA1c और ये दिल्ली की रहने वाली हैं। तो वन काइंड ऑफ ये डायबिटीज पेशेंट के लिए भी अचीवमेंट है, क्योंकि जब आज भी हम जानते हैं कुछ पेशेंट्स जो हमारे साथ जुड़े थे बिगिनिंग में, वो हमेशा थोड़े से डरे हुए सहमे से रहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये कैसे पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है कि डायबिटीज रिवर्स होना, और वो भी 16 मंथ्स में। और जैसे जैसे उन्होंने मेडिसिन खाना शुरू किया, एक्सरसाइज करना शुरू किया, हमारी जो दी गई हुई गाइडलाइंस फॉलो करना शुरू किया, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल था वो था प्रॉपर गाइडलाइंस। और उसके बाद जब उन्होंने अपने शरीर में एक चेंज देखा, अपने फुर्तीलेपन में एक चेंज देखा, अपने कॉम्प्लिकेशंस को रिवर्स होते देखा, रिकवर होते देखा, तो वो लोगों ने तभी एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया उनके अंदर कि जी नहीं, ये बिल्कुल, जब हम कहते हैं कि ये रिवर्सल प्रोसेस पॉसिबल है, ये उन्होंने माना और एक्सेप्ट किया। और आज भी कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो हमारे हेल्थ कोच को कहते हैं कि सर आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। इनफैक्ट आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर भी हमने कुछ वीडियोस शेयर किए हैं कि जहां पर आप एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं, आपको स्नैक्स क्या लेने हैं, हमने जो डायबिटीज की डाइट रेसिपीज भी आपके साथ शेयर की है। सो आई एम श्योर ये सब कुछ आपके भी आंखों के सामने है, और ये एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी जो अभी आप देख रहे हैं, इससे भी कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया होगा दैट यस डायबिटीज रिवर्सल इज पॉसिबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। शर्मा प्रसाद जी तकरीबन 8 महीने से हैं हमारे साथ जुड़े हुए, और आज उनका HbA1c है 6.8, लेकिन जब वो जुड़े थे हमारे साथ तब उनका HbA1c था 8.5। आप जानते हैं HbA1c तक पहुंचने से पहले के जो पड़ाव हैं, जहां पर उनको बार बार ब्लड शुगर लेवल भी चेक करवाना होता है, उनके बॉडी में कई तरह के जो चेंजेस आते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है एग्जैक्टली कि हमको खाना क्या है, हमको एक्सरसाइज करनी है। लोगों को एक्सरसाइज का भी महत्व नहीं पता था,
डाइट का भी महत्व नहीं पता था, क्या खाना चाहिए और क्या कैसे उनको रोजाना ये चीज को फॉलो करना है ये भी नहीं पता था। और हमारे हेल्थ कोच ने उनको ए से जेड तक जानकारी दी। और डेली हमारे पेशेंट्स जब वो खाना खाते हैं तो अपनी खाने की थाली का फोटोज भेजते हैं, डेली व्हाट्सएप करते हैं। सुबह में उन्होंने जो ब्रेकफास्ट किया वो भी हमें व्हाट्सएप करते हैं, रात को क्या खाना खाया वो भी हमें व्हाट्सएप करते हैं। और जब वो अपने खाने की थाली का फोटोज भेजते हैं ना, तब हम उन्हें गाइड करते हैं कि इसमें आपको और 100 ग्राम अब से वेजिटेबल ऐड करना है, कौन कौन से वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो आप, या ये थाली में अगर कुछ सही नहीं है तो वो भी उनको बताया जाता है कि कल से आपको ये ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है। अगर आपने 2 रोटी खाई है तो 2 की जगह 3 खानी है या 4 की जगह 2 खाना है, वो भी उनको बताया जाता है। तो हर एक चीज का बारीकी के साथ गाइडलाइंस हमारे हेल्थ कोच देते हैं हर एक पेशेंट को। फ्रेंड्स देखिए, हर एक पेशेंट की नीड्स भी अलग अलग होती है, प्रॉब्लम्स भी अलग अलग होते हैं। और सबसे ज्यादा हमने ये डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम में क्या सीखा है पता है आपको, कि उनको जो प्यार और जो केयरिंग मिलती है हमसे, हमारे हेल्थ कोच से, हमारे सीएमडी सर से, जब भी उनसे हम बातचीत करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को हम अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पर एक मशीन जैसा या एक प्रोटोकॉल फॉलो करने जैसा काम नहीं होता है कि दिन में आपको ये 10 चीजें करनी है और हेल्थ कोच वो 10 चीजें करेंगे। नहीं, दे आर वेरी गुड लिसनर्स। अगर कभी भी आप हमारे हेल्थ कोच से बात करेंगे, यू विल रियलाइज दैट दे आर वेरी गुड लिसनर। आपकी सारी प्रॉब्लम्स को वो दिल से सुनते हैं, दिल से अंडरस्टैंड करते हैं, और जो भी गाइडलाइंस देते हैं वो यही सोच के देते हैं कि आपकी जो डायबिटीज रिवर्सल की जर्नी है उसमें आपको कामयाबी हासिल हो। और जो हमारा लक्ष्य है कि हम इंडिया को डायबिटीज मुक्त बनाना चाहते हैं, और एक ये रिवर्सल का जो मूवमेंट हमने स्टार्ट किया है, ये पूरी जो जर्नी है, कहीं ना कहीं हम इसको एक पॉजिटिव अंजाम देना चाहते हैं, ताकि दूसरे लोग जो पीड़ित हैं डायबिटीज से वो भी इंस्पायर हो और हमारे साथ जुड़े और लाभ उठाएं और अपनी लाइफस्टाइल को नॉर्मल कर पाएं। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अभी आप देख सकते हैं जीटीटी का रिपोर्ट्स लेटेस्ट जो आपके सामने है। फ्रेंड्स, आप एक बार गो थ्रू कीजिए। मिसिस बसंती राउत, जिनको आप HB1C में ऑलरेडी देख चुके हैं, और तब ही हमने कहा था कि ये जीटीटी के बहुत ही नजदीक है। अब आप देखिए, अवर प्लाज्मा ग्लूकोज 196 एंड 2 आवर प्लाज्मा ग्लूकोज 112। पेशेंट का नाम है मिसिस बसंती राउत। ये वाकई में एक प्राउड मोमेंट है कि मिसिस बसंती राउत ने बहुत स्ट्रिंजेंटली गाइडलाइन सारी फॉलो की है, हमारी हेल्थ कोच की सारी बातें मानी है, और वो शुरुआत से ही बहुत फर्म थी। एंड तकरीबन हमारे हेल्थ कोच की इनके साथ रोज बातचीत होती है और डेली वो अपनी अपडेट्स देती है। अगर किसी वजह से हमारे हेल्थ कोच के साथ वो संपर्क में नहीं आ पाती तो भी वो मेक श्योर करती है, दूसरे दिन कॉल करती है, तो कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होता। और जब इन्होंने HB1C क्लियर किया था तभी हम जानते थे, और वो खुद बहुत पैशनेट थी, और उन्होंने तभी हमें कहा था कि या तो मैं दिसंबर में या मैं जनवरी में मैं GTT पास होकर ही रहूंगी। तो ये जज्बा चाहिए होता है फ्रेंड्स पेशेंट के अंदर भी, कि बिकॉज हम समझते हैं कि अक्सर जब हम डायबिटीज की बात करते हैं तो लोगों को लगता है डायबिटीज रिवर्सल कैसे पॉसिबल है, सिर्फ आहार विहार औषध से कैसे पॉसिबल है। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट इस तकलीफ से जूझ रहा है, और जो डेथ रेशियो, जिस तरह का डेथ रेशियो आप देख रहे हैं कि पेशेंट डायबिटीज से ज्यादा डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से मर रहा है, तो अब आप सोचिए इसकी सीरियसनेस जब तक पेशेंट बीइंग पेशेंट हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। एंड आई थिंक बेनमून ने आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है और एक ऐसा स्ट्रॉन्ग आयुर्वेदिक अप्रोच दिया है, आपको एक होलिस्टिक अप्रोच दिया है, और हमारे CMD सर के नेतृत्व में ये रिवर्सल प्रोग्राम रेडी करने में आया है, जो पूरा अश्योरेंस देता है कि अगर आप हमारी गाइडलाइंस फॉलो करेंगे, आहार विहार और औषध, तो डेफिनेटली आप डायबिटीज रिवर्स करने में कामयाबी हासिल करेंगे।
सो फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि शुरुआत में मैंने एक लेडी की बात किया था एंड अडल्ट डायपर उनको पहनना पड़ता है। अगर आप उनकी स्टोरी सुनेंगे ना तो आप लिटरली रो पड़ेंगे, क्योंकि शी इज़ वेरी यंग, और इतनी यंग एज में डायबिटीज़ हो जाना, और डायबिटीज़ होने के बाद उनकी पर्सनल लाइफ भी काफ़ी डिस्टर्ब हो गई। डायबिटीज़ के साथ तरह तरह के कॉम्प्लिकेशंस थे, उनको ब्लरी विजन हो गया, मतलब वो सही से देख भी नहीं पाती थी, स्ट्रेस भी ज़्यादा होता था, हाई ब्लड प्रेशर हो चुका था, कोलेस्ट्रॉल भी लग चुका था, और सबसे ज़्यादा उनको दिक्कत ये होती थी कि फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, फ्रिक्वेंट थर्स्ट भी उतनी थी, थोड़ी थोड़ी देर में उनको पानी पीने की इच्छा होती थी, और सबसे ज़्यादा उनका प्रॉब्लम था कि नाइट टाइम पे जो यूरिनेशन उनका कंट्रोल नहीं होता, जिसकी वजह से बेड वेट हो जाता है। अब आप समझिए कि एक यंग लेडी है जो अपने 40s में है, उसे फ्रिक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है और डायबिटीज से पीड़ित है, सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन फिर भी उसको कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिला। आज वो इतनी खुश है, इतनी हैप्पी है, अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड है, जहां पर्सनल लाइफ में भी उनको जो प्रॉब्लम्स थी उसमें भी उनको राहत मिल गई, उनके कॉम्प्लिकेशंस रिवर्स हो रहे हैं, और आज वो एक हेल्दी महिला की तरह अपने आप को बता सकती है। रात को अडल्ट डायपर पहन के सोना इस एज में आप अज्यूम कर सकते हैं कि कितना मन दुख होता है, कितना एम्बैरेसिंग होता है। तो आज उस चीज से उन्होंने निजात पा ली है, तो ये हमारी कितनी बड़ी अचीवमेंट है। बस जरूरी ये है फ्रेंड्स कि जो हमारे हेल्थ कोच आपको गाइडलाइंस देते हैं उसे सुनिए, उसे समझिए। एंड मैं खुद भी बहुत प्राउड फील करती हूँ कि जब मैं अपने हेल्थ कोच के साथ डेली 1 to 2 आवर्स मेरे डिस्कशंस होते हैं। आई थिंक मोस्टली हम प्रोडक्टिव बातें करते हैं कि आज कितने पेशेंट्स ने ज्वाइन किया, और HbA1c के पेशेंट्स के साथ आप फॉलोअप ले रहे हैं या नहीं, क्या क्या न्यू चेंजेस आए हैं। तो हम हर एक वो पैरामीटर के ऊपर बात करते हैं, हर एक पॉइंट जहां पे लगता है कि यहाँ पर हमको पर्सनली कुछ ऑब्जर्व करना जरूरी है, तो वैसी हम गाइडलाइंस पेशेंट तक पहुंचाते हैं ताकि वो फॉलो करें। एंड अब जाके हमारे पास ऐसे पेशेंट्स हैं जब हम बोल सकते हैं कि यस दे आर द ट्रू पेशेंट्स, दे फॉलो द गाइडलाइंस। हम कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि 100 पेशेंट्स से 100 के 100 पेशेंट्स हमारी गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, लेकिन आज जिन लोगों ने गाइडलाइंस हमारी फॉलो की है वो डायबिटीज रिवर्स कर चुके हैं। तो जरूरी यही है कि अगर डायबिटीज रिवर्स करना है तो फॉलो द प्रोटोकॉल, फॉलो द गाइडलाइंस, आहार विहार एंड औषध। चलिए फ्रेंड्स, अब हम एक वेट लॉस का टेस्टिमोनियल देखते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं शर्मा प्रसाद जी आपके सामने, जिन्होंने 8 महीने पहले डायबिटीज रिवर्सल ज्वाइन किया था। उनका वेट 96 था और अब 75 है। तो अब आप देख सकते हैं जहां 96 उनका वेट था और अब उनका वेट 75 केजी हो चुका है, और झारखंड से हैं शर्मा प्रसाद जी। और सबसे ज्यादा हमको अचीवमेंट्स कहाँ मिले हैं? वेट लॉस में, क्योंकि जितना पेशेंट ओबेज है, जितना मोटापा है, उतने कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, और हाईएस्ट रिजल्ट्स हमें मिले हैं वेट लॉस में। लोगों ने काफी कम समय में वेट लॉस अचीव किया हुआ है, और जहां आप वेट लॉस अचीव करने में कामयाबी आपको मिल जाती है तो वहां आपकी डायबिटीज की जर्नी और ज्यादा इजी हो जाती है, रिवर्सल और ज्यादा नजदीक हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरी वॉरियर, एवरी अचीवर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि शर्मा प्रसाद जी का आप देख सकते हैं टेस्टिमोनियल। सो फ्रेंड्स, आई रियली होप कि आपने आज के एपिसोड में ये बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व की, सीखी। और एक और चीज आपको बता दूं कि हमारा जो सोशल मीडिया पेजेस है, प्लीज एक बार गो थ्रू कीजिए। स्पेशली डायबिटीज पेशेंट्स को हम डेली रेसिपीज भेजते हैं, दिन में उनको 1 से 2 रेसिपी हम शेयर करते हैं, जहां पर वो रेसिपीज उनको हेल्दी भी लगती है, टेस्टी भी लगती है, और उनका डाइट भी बैलेंस हो जाता है। तो कुछ रेसिपीज अभी हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, जिस पर आप सिर्फ एक नजर डाल सकते हैं, जो स्पेशली हमने डायबिटिक पेशेंट्स के लिए तैयार करी है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये गाजर मटर रेसिपी है, जो कि एक कलरफुल डिश भी हो जाती है, जिसमें माइल्ड स्पाइस्ड है और एक अच्छे मील की तरह आप खा सकते हैं। अब देख सकते हैं इसमें कैरेट्स है, ग्रीन पीस है, कैरम सीड्स है, रेड चिलीज है, कोरिएंडर है, और
हिमालयन रॉक सॉल्ट भी हमने मेंशन किया है कि आप जो नमक खाते हैं तो उसको रिप्लेस कर दें हिमालयन रॉक सॉल्ट से, और ये बहुत ही बेहतरीन और टेस्टी रेसिपी है और हमारे डायबिटिक पेशेंट्स वाकई इसे एंजॉय भी करते हैं और घर में पकाने के बाद हमारे साथ फोटोज भी शेयर करते हैं। तो ये कुछ रेसिपीज फ्रेंड्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और चिंता मत कीजिए, ये सारी रेसिपीज हम आपके साथ भी शेयर करेंगे हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर। अब आप देख सकते हैं चना चाट, तो ये तो एक बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस स्नैक है, काला चना जिसे कहते हैं, और इस रेसिपी में हमने चिकपीस का भी इस्तेमाल किया है। तो कैसे इसको आप अपनी जो डेली डाइट और लाइफस्टाइल में इनकलकेट कर सकते हैं, और इसकी ज़रूरत की सारी चीज़ें भी इसमें मेंशन की हुई है। जो कुकिंग की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है कि आपको क्या क्या लेना है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लेने हैं जो आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएं और एक हेल्दी और टेस्टी आपको ऑप्शन मिल जाए, और इसका जो प्रिपरेशन टाइम है वो भी हमने मेंशन किया है। आप डिश देख सकते हैं, वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट डिश है और डायबिटीज फ्रेंडली डिश है ये। यहाँ पर हम मसाला ओट्स इडली की बात करेंगे, जो आपने अभी पिक्चर देखा कुछ देर पहले। तो ये इंस्टेंट कुक हो जाती है इडलीज और बहुत ही कन्वीनियंट ब्रेकफास्ट है ये। और सुबह में जहां आप कंफ्यूज हो जाते हो कि हेल्दी स्नैक क्या खाएं, हेल्दी ब्रेकफास्ट क्या खाएं, तो ये मसाला ओट्स इडली जिसमें उड़द दाल, चना दाल भी पड़ती है, कैरेट्स भी पड़ती है, आप जो चाहें आपके मन पसंदीदा वेजिटेबल्स डालकर, अ पिंच ऑफ टर्मरिक आप इसे बना सकते हैं, रोस्ट कर सकते हैं। सारी प्रोसेस आप देख सकते हैं, हमने बड़ी बारीकी के साथ मेंशन किया है। इसका प्रिपरेशन टाइम भी हमने मेंशन किया है। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं लहसुनी भिंडी रेसिपी। तो ये तो एक बड़ा सा क्लासिक ट्विस्ट है, क्योंकि भिंडी है उसके साथ आपको एक यूनिक फ्लेवर मिल जाएगा जो बहुत ही डिलीशियस होगा। तो कितने ग्राम्स भिंडी लेनी है, अनियन, गार्लिक, क्यूमिन, रेड चिली, कोरिएंडर, अमचूर पाउडर, कितना कितना पोर्शन में आपको लेना है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। और आप ये भी देख सकते हैं इसका जो मेथड ऑफ कुकिंग है, मेथड ऑफ कुकिंग भी इसमें मेंशन करने में आया है। सो फ्रेंड्स, ये सारी रेसिपीज के स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, और आपको फिर से बताना चाहूंगी कि सोशल मीडिया पर हमने ऑलरेडी ये सारी रेसिपी शेयर की हुई है। और डायबिटीज पेशेंट को सबसे ज्यादा तो लड्डू, मिठाइयाँ खाना याद तो आता ही होगा ना, लेकिन उसकी भी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमने आपको दी है शुगर फ्री ड्राई फ्रूट्स लड्डू की रेसिपी। बिल्कुल फ्रेंडली डाइट है ये, इसमें आलमंड्स है, वॉलनट्स है, कैश्यूज है, पीनट्स है और खसखस, ओट्स एंड प्योर काऊ घी। अब आप देखिए ये कितनी डिलीशियस रेसिपी है जिसमें शक्कर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने में आया है, और आसानी से आप अपने घर पर इसे बना सकते हैं। लड्डू हैं, काफी टेस्टी है, हमने तो वाकई में ट्राई भी किए हुए हैं। तो आई थिंक इतनी हेल्दी रेसिपीज डेली, मैं आपको बताऊं, हम डेली 2 से 3 रेसिपीज हमारे डायबिटिक पेशेंट्स के साथ शेयर करते हैं, और कितने लोग जो हमको लंच और ब्रेकफास्ट के फोटोज भी भेजते हैं, और ये रेसिपीज शेयर करने के बाद काफ़ी लोगों ने इनिशिएटिव लिया है और वो सामने से हमसे डिमांड करते हैं, और आज हमारे पास 300 से भी ज़्यादा डायबिटिक फ्रेंडली रेसिपीज़ हैं जो हम रूटीन बेसिस पे आप सभी के साथ, सभी पेशेंट्स के साथ शेयर करेंगे। और जो लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, वो भी ये रेसिपीज़ को फॉलो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के पूरे एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से डायबिटीज पेशेंट्स ने अपनी जर्नी हमारे साथ निकाली है सक्सेसफुली, और आगे भी वो जर्नी का हिस्सा बने रहेंगे। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि जो हमारे पेशेंट्स को हम पर ट्रस्ट है, जो हमारे पेशेंट्स ने हम पर ट्रस्ट दिखाया है और जो हमारी दी गई गाइडलाइंस वो लोग फॉलो करते हैं। अक्सर मैंने लोगों को कहते सुना है कि
ऐसे डायबिटीज कैसे, मतलब लोगों को कुछ नहीं करना पड़ता और डायबिटीज लोग जीटीटी तक पहुंच जाते हैं? जी नहीं, जीटीटी तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। जीटीटी और HbA1c तक पहुंचने के लिए एक कड़ी मेहनत की जरूरत है और एक लाइफस्टाइल फॉलो करने की जरूरत है, क्योंकि हम बार बार यही याद दिलाते हैं कि डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, और जब तक आप अपनी लाइफस्टाइल को बैलेंस नहीं करेंगे, मेंटेन नहीं करेंगे, आप जीटीटी तक नहीं पहुंच सकते। और उसके लिए जरूरत पड़ती है राइट गाइडलाइंस की और राइट अप्रोच की, जो कि हमने रूट कॉज तो डिटेक्ट कर लिया है, दैट इंसुलिन रेजिस्टेंस इज द रूट कॉज ऑफ डायबिटीज, लेकिन आप कैसे उसे एक्टिवली एक्सेप्ट करें, मैनेज करें और अपने रूटीन में आप फॉलो करें, ये भी बहुत जरूरी है। इसलिए बार बार हम कहते हैं कि हमारे हेल्थ कोच की एडवाइस को जरूर फॉलो करें, और एक बार आपकी रिवर्सल ऑफ रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी और नेफ्रोपैथी हो गई, फिर आप भी दूसरों की तरह अपनी लाइफस्टाइल बड़ी खुशी से, बड़े आनंद से जी सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आज आपसे ये मुलाकात करके और डायबिटीज के बारे में बात करके। अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सोशल मीडिया पर एक बार जाकर जरूर नजर डालें, क्योंकि आपके लिए हमने बहुत सारी वहां पर जानकारी अब उपलब्ध कर दी है हमारे वेबसाइट पर भी, दैट इज www.benmoonayurveda.com। जय हिंद, जय भारत, जय बेनमून। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।